हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये मॉर्निंग का टाइम है एंड आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से ही। यहाँ पे मैं कुक करने वाली हूँ लौकी की सब्जी एंड रोटी और आयु के लिए पराठे। तो यहाँ पे ना मैंने लौकी नाइट में ही नहीं कट किया था बिकॉज लौकी को कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही कट कर लूँगी। सच बताऊँ, बहुत दिनों से ना मेरे घर में लौकी कुक नहीं हो रहा था, बट जब से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करके लौकी कुक किया बहुत ही टेस्टी लगा। उसके बाद जो है संजू बोलने लगे कि चलो कोई नहीं, लौकी भी लेकर के आया करूँगा। अदरवाइज एक दो बार लौकी लेकर के आए थे ना, तो कुक नहीं हुआ था एंड उसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इसलिए वो लाना छोड़ दिया था उन्होंने। मैंने उस लौकी को कढ़ाई में कुक किया था तो नहीं हुआ, अदरवाइज वैसे कुकर में करती तो हो जाता, बट कुकर वाला ना टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर उसे जो है ओनली ऑयल में अच्छी तरह से कुक करो तो उसका टेस्ट जो है डिफरेंट होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लौकी की सब्ज़ी कुक करना स्टार्ट कर दिया है और साथ में मैं आटा भी गूंद रही हूँ। और आटा गूंदने के बाद मैं बनाऊंगी अब रोटियाँ। और आजकल पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे पहले आयु को छोड़ने जाती थी और पहले उसका मैं कुक कर लेती थी पराठा वगैरह। उसके बाद जो है ना, जब आयु को छोड़ करके हम लोग आते थे, टी पीते थे एंड आफ्टर देन जो है मैं पराठे कुक करती थी या रोटी जो भी बनाना हो हस्बैंड के लिए। बट अब मैंने साथ में ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आयु के लिए बनाती हूँ, साथ में संजू के लिए भी बना करके रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाता है एंड हस्बैंड भी टाइम से ऑफिस चले जाते हैं। अदरवाइज़ ना मैंने देखा था कि थोड़ी देर आके बैठ जाओ तो काम होता नहीं है, थोड़ी बहुत तो लेजीपन आ ही जाता है। तो मैंने इसको दूर करने के लिए, और फिर संजू भी लेट हो जाते थे ऑफिस में हर दिन, और फिर उनको ना थोड़ा सा स्पीड में जाना पड़ता था ऑफिस। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को दूर करते हैं, बिकॉज ऑफिस तो डेली जाना है और डेली ऐसा हो तो प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने साथ में कुक करना स्टार्ट कर दिया और अब जो है दोनों टाइम से जाते हैं, मेरा बच्चा भी और हस्बैंड भी। और फिर मुझे भी जाना होता है यहाँ पे जुम्बा क्लासेस, तो मैं भी अपना टाइम से जो है रेडी हो जाती हूँ। एंड ना मैं नहा करके ही जाती हूँ पूजा करके, बिकॉज वहाँ से आने के बाद फिर मैं लेट हो जाती हूँ तो पूजा करना लेट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि नहाने के बाद ही जा करके और पूजा कर लूँगी। समटाइम्स मैं आने के बाद नहा लेती हूँ एंड समटाइम्स नहीं नहाती हूँ, तो जैसा मेरा मूड होता है वैसा डिपेंड करता है। और वैसे तो आने के बाद जुम्बा क्लासेस से बहुत ज़्यादा ही स्वेटिंग हो जाती है, बट हाँ थोड़ी देर एसी चला करके बैठ जाओ तो पूरा स्वेटिंग जो है ड्राई हो जाता है, तो फिर मन नहीं करता नहाने का। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एसी अगर मैंने ऑन नहीं किया थोड़ी देर बाद तो फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। यहाँ पे संजू जो है ऑफिस चले गए थे और अब मैं रेडी हो रही हूँ अपनी जुम्बा क्लासेस के लिए। तो मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट ले ली है। भी जुम्बा क्लासेस जाना होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लैक कलर का ही वियर कर लेती हूँ। नहाया तो सोच रही हूँ कि थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है अब जाऊँगी क्लासेस। मंडे को मेरा जो है फास्ट था, तो इसलिए मैंने आज मैसेज कर दिया था कि आज मैं थोड़ी लेट से आऊँगी। 9:30 का टाइम होता है, तो मैंने बोला कि 10 o'clock तक आऊँगी, बिकॉज मुझे नहाना था फिर पूजा करना था। और कल बिकॉज मेरा पूरे दिन फास्ट था, वैसे तो मैंने थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह खाए थे, बट एक प्रॉपर खाना और सॉल्ट ना मिले ना तो फिर बॉडी ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ है ही नहीं, एनर्जी लेवल जो है ना बिल्कुल लो हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा स्किन केयर हो गया था एंड थोड़ा बहुत मैंने स्किन केयर करने के बाद गुड मॉर्निंग। और तो टोस्ट अभी ले लिया जस्ट था। मैंने पूजा किया है और सबके जाने के बाद मैं मॉर्निंग में जगते ही सबसे पहले तो अपना सारा काम किया, सबको टाइम से ऑफिस भेजा, स्कूल भेजा, अपने बेटे को एंड संजू को। उसके बाद मैं नहाने गई थी, फिर पूजा पाठ किया और साथ में क्लीनिंग और जो भी काम थे वो मैं करते गई। फाइनली अब मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं बना रही हूँ टी, क्योंकि उस टाइम संजू के साथ टी नहीं पिया, उनका मन नहीं था पीने का, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं नहाने के बाद पीऊँगी। आज मॉर्निंग में जगने के बाद ना ही मैंने पानी पिया था एंड ना ही मैंने ब्रश किया था। मैंने सबसे पहले किचन का काम ही स्टार्ट किया, क्योंकि नाइट में मैंने बर्तनों को वॉश नहीं किया था तो मैं लेट हो जाती, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में जगते ही बर्तनों को वॉश किया, रूम की क्लीनिंग की।
तब जा कर के जो है अपना किचन का काम स्टार्ट किया, मतलब कुकिंग किया। और अब जा कर के मैंने ब्रश वगैरह करके नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद अब पानी पीना स्टार्ट किया और काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि बहुत देर तक मैंने पानी नहीं पिया था। और इसके बाद ना मैंने थोड़ी देर टी पिया और उसके साथ टोस्ट खाया, बिकॉज बिना खाए अगर मैं जाती तो मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती एक्सरसाइज करने के लिए। और मैं एक्सरसाइज मिस नहीं करना चाहती, वहाँ जाने के बाद ना काफ़ी अच्छा लगता है, सब लोग साथ में हंसते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। एंड मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ ऐसा हो मैं ज्वाइन करूं, और फाइनली मिला है तो फिर उसे क्यों छोड़ना। एंड वीक में ओनली 4 डेज का ही है, मैंने तो सोचा था 5 डेज का, बट चलो कोई नहीं, वीक में 4 डेज करा रही हैं। एंड सैटरडे संडे बच्चों का मोस्टली ऑफ होता है, तो दैट्स वाई उनको भी घर में बच्चे को देखना होता है, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम में जो है ऑफ रखा हुआ है, और वीक में 4 डेज ही कराएंगी। तो चलते हैं जुम्बा क्लासेस। आज तो है, आज मैंने बोला कि मैं लेट हो जाऊंगी बिकॉज मेरा पास था, तो मैंने बोला 10 o'clock तक आऊँगी। राउंड पूरा 3-5 तक करना है, फिर रिवर्स 3-4-5, फिर रिवर्स 3-4। भाई बारिश में देखो आयु को मैंने कैसे कवर कर रखा है। बारिश इज गोइंग ऑन। तो मैं यहाँ सोच रही थी कि अम्ब्रेला लेकर के जाऊँ, बट वेदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बारिश होने वाली है। हाँ, क्लाउडी वेदर तो था, बट आजकल ना ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि बारिश नहीं होगी बट बारिश होने लग जाता है, तो ये पता था, बट फिर भी मैं अम्ब्रेला लेकर के नहीं गई, और झमाझम बारिश होने लग गई। फिर मैं से अपने बेटे के हेयर को कवर कर दिया था। बेसिकली हेयर अगर कवर हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हेयर गीला हो गया और रूम में आकर के वैसे ही रह गए तो सर्दी पकड़ने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग फटाफट से रूम पे आ गए थे, और कुछ कुछ जो चीज़ें लेनी थी वो लेकर के भी आए थे। और ये है नाइट का टाइम, मैं कुक कर रही हूँ डिनर को। डिनर में जो है ना मैं राजमा कुक करूँगी, एंड मैं बनाने वाली हूँ रायता। उसके बाद मैंने सोचा है आज पराठे बनाऊँगी, एंड राइस जो मैंने आफ्टरनून में कुक किया था वो थोड़ा सा था, तो इस वजह से मैंने राइस जो है कुक नहीं किया न्यू, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हो जाता फिर वेस्ट करना पड़ता। तो जब मैं ग्रेवी को कुक करती हूँ ना तो पहले 2-3 मिनट तक तो हाई फ्लेम रखती हूँ। उसके बाद जब पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है उसके बाद मैं लो फ्लेम पे धीरे धीरे उसे कुक करती हूँ, तो बहुत अच्छा जो है टेस्ट आता है उसका, एंड मसाले भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाते हैं। वेरी गुड। मैं कर रही थी डिनर कुक, एंड यहाँ पे आयु अपना होमवर्क कर रहा था। एक्चुअली आज वो बहुत लेट तक सोया था, तो ट्यूशन के टाइम में उसने कोई भी होमवर्क नहीं किया था, और जब वो सो कर के जगा तो कराटे क्लास जाने का टाइम हो गया, तो फिर मैंने उसे फोर्स भी नहीं किया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कराटे क्लास से आकर के होमवर्क कर लेगा, क्योंकि बिकॉज नीचे तो जाना नहीं है अभी। तो बस मैं यहाँ पे उसको होमवर्क में थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। बहुत ज़्यादा उसको हेल्प तो नहीं चाहिए होता है, बट हाँ जो थोड़े से उसे नहीं समझ आता है ना तो मैं समझा देती हूँ, और फिर मैं बाद में जब होमवर्क कर लेता है तो फिर मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि उसने सही किया है या रॉन्ग किया है। और यहाँ पे जो है मेरा राजमा कुक हो चुका था, तो साथ के साथ ना मैं बर्तनों को भी वॉश करती जाती हूँ। जो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, कुकर होते हैं, तो उनको छोटे छोटे से बाउल में निकाल करके और फिर मैं उनको वॉश करती रहती हूँ, सो दैट बहुत ज़्यादा मुझे बर्तन ना लगे जब मैं लास्ट में वॉश करूँ तो। और फिर लास्ट में अगर मन हुआ तो कर भी सकती हूँ, अदरवाइज 1-2 बर्तन रहते हैं तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने वॉश करने के लिए रख दिया था, बट उससे पहले मैंने जो है आटा गूँध लिया था। तो अब मैंने सोचा कि पहले पराठे बना लेती हूँ, आफ्टर दैन जो है गैस चूल्हे को वाइप करके और फिर मैं बर्तनों को वॉश कर लूँगी। एंड जो संजू हैं वो अभी रास्ते में ही थे, बस वो पहुँचने ही वाले थे। तो मैं यहाँ पे सबके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। जब से मैंने राइस खाना बंद किया है ना नाइट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही क्रेविंग होती है अच्छी अच्छी चीज़ें कुक करने की नाइट में। अदरवाइज़ क्या होता था, मोस्टली राइस एंड दाल बना लेती थी, और फिर जैसे आफ्टरनून या मॉर्निंग का कुछ सब्जी बचा हो तो यूज कर लेते थे। फिर सलाड्स वगैरह, मैंगो, ये सब रहते थे। बट अब जब से मैं रोटी खाने लगी हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है रोटी एंड दाल ये खाने का, या फिर मॉर्निंग की जो वेजिटेबल्स हो वो खाने का। तो इस वजह से आजकल नाइट में ना मुझे डिफरेंट डिफरेंट कुक करने का मन करता है, सब्जियां एंड जो है रोटी खाने का मन नहीं होता, तो कभी पराठे कुक कर लेती हूँ। और तो वैसे भी ना दिन में एक बार तो अच्छा सा खाना खाना ही चाहिए। और मॉर्निंग में क्या होता है कि फटाफट से मुझे सारी चीज़ें कुक करनी होती है, उतना टाइम होता नहीं है। तो आज संजू को बोरोप्लस लाना था एंड मिल्क भी लेकर के आना था, रूम पे नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं अकेले चला जाता हूँ। फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, हम लोग भी वॉक करके आ जाते हैं। एंड फिर वॉक क्या करते, आयु जैसे ही देखा बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए, तो फिर उसका मन था कि मैं भी खेलूं। तो मतलब आधे घंटे तो हम लोग नीचे बैठे थे, थोड़ी देर वॉक किया। एक बार अगर वो नीचे चला गया, कोई मिल गया खेलने के लिए ना, तो फिर वो ऊपर आने का नाम नहीं लेता है। बहुत मुश्किल से फिर ऊपर आया वो। और यहाँ पे संजू को बहुत सारे मच्छरों ने कट कर लिया था, इनको बहुत सारे मस्कीटो कट कर लेते हैं। और ये येलो कलर का पहना है ना इन्होंने, तो डार्क कलर पे वैसे भी मस्कीटो बहुत ज़्यादा ही हमला करते हैं। तो उसके बाद ये आयु का टॉयज था, उसके साथ प्ले कर रहा था। और फिर ये जो है ना, ऑफिस से आने के बाद बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो जाते हैं, इनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है नीचे आके वॉक करने का। बट हम लोग बिकॉज जाते नहीं है, डे में जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ आयु को लेकर के आती हूँ, बस वही होता है। उसके बाद नीचे तो जाना नहीं होता। तो मेरा तो ऐसा रहता है कि चलो कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिलता है मैं चली जाती हूँ। और यहाँ पे मैं पी रही थी मिल्क, आयु को मैंने दिया था, बट वो एसी वाले रूम में अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था, और मुझे अभी उस रूम में नहीं जाना था बिकॉज मुझे काम था। तो मैं यहीं पे बैठ करके अपना मिल्क पी रही थी। एंड उसके बाद अभी भी मुझे काम है, और मैं उन लोग को बोलती हूँ कि आप लोग थोड़ी देर मस्ती करो, एंजॉय करो, मैं अपना काम फिनिश करके ही आऊँगी। अदरवाइज़ आयु जो है ना मुझे काफ़ी परेशान करता है कि मम्मी आओ, इस रूम में आओ और बैठो। तो मुझे मेरे अगर काम नहीं हुए रहते ना, थोड़े बहुत जो भी बचे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मेरा डे जो है ना हेक्टिक हो जाएगा। मुझे मॉर्निंग में 12 या 2 o'clock तक जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि उसी टाइम में मुझे बहुत सारे ऑलरेडी काम करने होते हैं। तो इस वजह से मैं जो छोटे मोटे ये सब काम होते हैं ना, जिसमें जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो ये मैं इनको नाइट में ही कर लेती हूँ सोने से पहले। और सो कर जगने के बाद तो बॉडी में काफ़ी एनर्जी वैसे ही रहता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ चलो टायर्ड हो जाओ तो कोई बात नहीं है, अब तो सोना ही है। और नाइट ऐसा लगता है कि अपना ही तो है, थोड़े बहुत जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं कपड़ों को जो है हैंग कर रही हूँ, और जो कपड़े ड्राई हो चुके थे मैं अभी करूँगी फोल्ड। और अभी रेनी टाइम में ना बहुत पंगा हो रहा है कपड़ों को ड्राई होने में। पूरे टाइम फ़ैन तो चला नहीं सकते हैं, और बिकॉज भाई बिजली बिल भी बचाने हैं, तो इस वजह से। और बट ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो तब तो करना ही होता है, बट इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो आराम से स्टैंड पे ही रहने देती हूँ, 1-2 दिन में ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आयु के ड्रेस को भी मुझे वॉश करना पड़ता है, बिकॉज जब रास्ते में से आते हैं ना तो थोड़े बहुत जो है छींटे पड़ जाते हैं जो बारिश के, तो इस वजह से मुझे वॉश करना पड़ा। एंड उसके एक्चुअली 2 पैंट है, बट एक पैंट ना उसके हुक थोड़े ख़राब हो चुके हैं, मुझे जा कर के सही करवाना है, बट मेरे पास टाइम नहीं मिला। उसी रास्ते से क्रॉस करती हूँ, बट मेरे माइंड से जाते टाइम बिल्कुल स्किप हो जाता है, और मुझे वो दोनों सही कराने हैं।
दोनों में ही थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम है। तो देखती हूँ कब सही होता है और कब मुझे याद आता है। और जैसे होता है ना, काम चल रहा है तो चल रहा है, वैसे हो जाते हैं, वैसा वाला टाइप है बिल्कुल। आएगा कि नहीं, हाँ अब काम नहीं चलने वाला, तब जा कर के वो काम होने वाला है। और यहाँ पे जो है मैं कपड़ों को अब फ़ोल्ड करूँगी। और यहाँ पे ना मुझे दोनों बुला रहे थे कि काम छोड़ो और आ जाओ, बट मुझे पता है कि मॉर्निंग में तो मुझे ही करना है, तो मैं क्यों अपना जो है टाइम वेस्ट करूँ उन लोगों के साथ। मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी, जब अपना काम मेरा फिनिश हो जाएगा तभी आऊँगी मैं रूम में। तो बस मैं यहाँ पे अपने कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ, और आयु के और संजू के भी बहुत सारे कपड़े हैंग किए थे मैंने। तो उसके साथ ही साथ ना, मैं जैसे ही कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख रही थी तो मुझे याद आया कि अलमीरा बहुत गंदा हो रहा है। और ऐसा होता है ना, आप एक काम करने जाओ तो ऐसा लगता है कि और भी काम कर लो। और इस अलमीरा को ठीक करने का मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, बट ठीक नहीं कर पा रही थी। और इसमें ना मैंने बैग भी रखे हुए हैं, और उस बैग में जो है कपड़े भी रखे हुए हैं जो अनयूज्ड हैं। तो उसी टाइप से उसी अलमीरा के अंदर ही रखा हुआ है। और जस्ट सामने मैं जो डेली यूज के कपड़े हैं उनको जो है फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और डेली यूज वाले जो कपड़े होते हैं ना, मोस्टली कितना भी अरेंज करके रखो, 1-2 दिन में उनकी हालत वैसी हो जाती है कि फिर से अलमीरा को अरेंज करने वाला। तो अलमीरा सेट हो चुका था। आफ्टर दैन मुझे इस हॉल को भी ठीक करना है, और जो भी सोफ़े के कवर इधर उधर खिसके हुए थे, बस उनको मैं करूँगी नीट एंड क्लीन। और जो भी चीज़ें मुझे अरेंज करनी है सही से, उनको मैं कर देती हूँ, सो दैट मॉर्निंग में जगते ही मुझे ये काम ना करना पड़े, झाड़ू पोछा लगा करके एंड मतलब रूम की क्लीनिंग हो जाए, इन चीज़ों को अरेंज करने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से ना, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सोफ़े को क्लीन करती रहती हूँ। तो मुझे बार बार ना उसको निकाल करके अच्छी तरह से उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लीन। और साथ में मेरा बचा है स्किन केयर, तो मैं करने आ गई हूँ। एंड साबुन से ही मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ। अभी जब से मेरे फेस पे ना थोड़े दाने दाने होने लगे, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि पियर्स साबुन जो है आप यूज करो, बट पियर्स था नहीं तो यही वाला साबुन था। वैसे रखा हुआ है, बट ये वाला साबुन अभी हम लोग जब पियर्स फिनिश हो गया था तो ये था, तो इसी को मैं यूज कर रही हूँ। और उसके बाद जो ये फिनिश हो जाएगा, आफ्टर देन जो है पियर साबुन यूज करूँगी। और सच में पियर साबुन को यूज करने से ना कोई भी एलर्जी मेरे फेस पे अभी तक नहीं हुई है।